वन नाइक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सीटेट नवंबर 2012 में से एसएसटी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? सही उत्तर होगा महाजनपद। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है पास जाकर समीप बैठना? सही उत्तर होगा उपनिषद। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? सही उत्तर होगा छोटा नागपुर। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। इसका संबंध है जीवन के अधिकार से। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? यह विचार अकबर ने आगे बढ़ाया। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा रानी चेन्नम्मा। स्थान, लोक, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। वह कहलाता है पर्यावरण। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? सही उत्तर होगा समताप मंडल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहा जाता है अवसादी शैल। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं यह कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का विभिन्न समय नहीं होता इसलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। सही उत्तर होगा संसद। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। सही उत्तर होगा संभावित संसाधन। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। सही उत्तर होगा फारसी व भारतीय शैलियों का। भारत की मानक देशांतरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा
परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सही उत्तर होगा जीवाश्म ऊर्जा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इसे कहा जाता है औपनिवेशीकरण। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य है प्रचुर है, क्योंकि क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। सही उत्तर होगा निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। सही उत्तर होगा एशिया व अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की भरोसे योग्यता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की भरोसे योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए। सही उत्तर होगा स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता से। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? सही उत्तर होगा समानता को। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। यह उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। लोकतांत्रिक राजतंत्र बढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, अध्यापिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2।
राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सही उत्तर होगा ग्लोब। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा उसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापशान स्थल है? सही उत्तर होगा भीमबेटका। निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? सही उत्तर होगा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? सही उत्तर होगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? इनको कहा जाता है दरगाह। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर होगा ए तथा सी। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? सही उत्तर होगा ओडिशा। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? सही उत्तर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अभिव्यक्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि सही उत्तर होगा 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है?
सही कथन होगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? सही उत्तर होगा अपने गांव जाना। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? सही उत्तर होगा AD 2012। सामाजिक विज्ञान में स्पाइरल पाठ्य चर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।